आज हिंदुस्तान के इतिहास से पहली बार इतने बड़े तादाद में 143 पार्लियामेंट्रियन को सस्पेंड कर दिया गया। सर कब से करे? जब से 2014 के बाद। हम तो पहले रहते थे, हम कहते थे वो तेली चाचा है, वो लोहार चाचा है, हमें यही नहीं पता था मुसलमान क्या होता है। आपके जो रूलिंग पार्टी के एमपी ने पास दिया, आप उस पर जवाब नहीं बनता? देश को जवाब जानने का हक नहीं है? उनका मुद्दा क्या था? सबसे बड़ी बात है, जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका मुद्दा क्या था, उनकी आवाज क्या थी? वो बम असली वाला भी लेके जा सकते थे लेकिन नहीं गए, वो सिर्फ अपनी आवाज को बताना चाहते थे। कहना चाहता हूं आपसे कि जिन्होंने लेटर दिया था उसको सिमाही का लेटर दिया था उसको क्यों निलंबित किया? ने अभी एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं दी है और किसानों में उसके खिलाफ बहुत आक्रोश है। किसान फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद होकर बड़ा आंदोलन करेगा। संविधान की हत्या करने पे तुले हुए हैं। हम पूछना जानते हैं, यह देश पूछना चाहता है, देश की जनता पूछना चाहती है कि वो आतंकवादी घटना जो 13 तारीख को हुई थी उसका जवाब कौन देगा? आज से 22 बरस उसी दिन, जबकि उस दिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन होना चाहिए आपको कि उस दिन पार्लियामेंट अटैक हुआ है। व्हाट आपने क्या प्रिकॉशन लिया? जब वेन द पार्लियामेंट सेशन में है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव द स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट। ये हमारा एक ट्रेडिशन है, एक रूल है। उन लोकसभा सदस्यों की बातों को सुना, वो बातें कहाँ सुनी जाएंगी? लोकसभा के अंदर सुनी जाएंगी ना। जो लोगों ने चुन के भेजा है उनको बात बताने के लिए भेजा है, लोकसभा में कहने के लिए भेजा है कि आप अपनी बात लोकसभा के में लाकर लोगों की बात उठाओ। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। एसपीएन 9 न्यूज पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अक्षय। टीम इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में। जंतर मंतर, जी हां, उस इलाके में जहां इस समय विपक्ष की गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन इस बात के खिलाफ चल रहा है जिस तरह से विपक्ष के 146 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था और उसके बाद अब जाकर के विपक्ष अपना विरोध यहां पर जंतर मंतर पे दर्ज करा रहा है। मेरे भाई और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन का मंच सजा है। मंच पर तमाम इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद हैं और भारी संख्या में समर्थन भी यहाँ जनता का मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उस मंच पर आप देखेंगे तमाम यहाँ इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद हैं। यहाँ संबोधन नेताओं का चल रहा है और अपना विरोध यहाँ पर तमाम तरीके से दर्ज कराया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर भारी संख्या में इंडिया गठबंधन को समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं, समर्थन देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में विपक्ष को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग हैं, बात करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं लोगों से। क्या लगता है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? अरे भाई, हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास से पहली बार इतने बड़े तादाद में 143 पार्लियामेंट्रियन को सस्पेंड कर दिया गया। बताओ क्या डिमांड था? अरे भाई, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, एक आपके जो रूलिंग पार्टी के एमपी ने पास दिया, आप उस पर जवाब नहीं बनता? देश को जवाब जानने का हक नहीं है? दिस इज द सेकेंड टाइम जो पार्लियामेंट में बीजेपी के राज्य पे आज से 22 बरस उसी दिन, जबकि उस दिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन होना चाहिए आपको कि उस दिन पार्लियामेंट अटैक हुआ है। व्हाट आपने क्या प्रिकॉशन लिया? जवाब देने के बजाय कि भाई फंसूंगा। जब होम मिनिस्टर है, जब पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट किस लिए है? 1000 करोड़ खर्च किया है अभी, जबकि वो पार्लियामेंट अभी ऐसा नहीं था, वो 100 बरस और चलता था। हमसे 200 बरस पहले ब्रिटिश का पार्लियामेंट चल रहा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो पानी टपक रहा है, लेकिन इसने अपना नाम के चक्कर में 1000 करोड़ रुपया का पार्लियामेंट बनाया और तुम वहाँ जवाब नहीं देते हो। जवाब कहाँ देते हो भाई? अहमदाबाद बोलते हो, कोई डायमंड मर्चेंट के उसमें, कभी तुम बनारस से। अरे भाई, जब पार्लियामेंट सेशन में है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव द स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट। ये हमारा एक ट्रेडिशन है, एक रूल है। क्यों नहीं देते? कौन सा डिमांड कर? आप जो बात बाहर बोल रहे हो वही बात बोल दो पार्लियामेंट में। ये तो आपने बात का पतंगड़ करवा दिया और 143 एमपी को निकाल, पूरे को निकाल दो ना। आपका तो चेयरमैन भी है, स्पीकर भी आपके इशारे से चलता है। बताओ विधुड़ी को अब क्या, विधुड़ी पर क्या एक्शन लिया बताइए? महुआ मित्रा को निकाला ना, क्या निकाला भाई? महुआ मित्रा ने बोला कि पासवर्ड दे दिया, ये दे दिया, उसमें कौन सा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ? इसने भाई, इसने भी तो इस तरह के अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोला। ये पास आपने इशू किया, पास इशू कर करके मान लो उसने एक जो भी हो केमिकल जो भी धुआं आदि, मान लो कोई पॉइजनस गैस छोड़ देता तो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ ना। उस पर एक होम मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है? 140 करोड़, इतने बड़े हमारे देश में सिक्योरिटी में खर्चा होता है, पानी की तरह पैसा बहता है, गरीब मुल्क वहाँ पर जो है इस तरह, जब हमारा पार्लियामेंट में नहीं रहे वहाँ जाओगे तभी तो जवाब देने के बजाय तुमने वहाँ बोला ही नहीं। जहाँ जहाँ कोई सीरियस मैटर होता है वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर चुप हो जाते हैं। मणिपुर में क्या इशू नहीं बनता था? इतना दिन तक चल रहा है इशू, कहाँ बोलेंगे ये? टीपी देख के? अरे भाई, टीपी देख के ही बोल दो पार्लियामेंट में।
टेलीप्रॉम्प्टर रखो सामने और बोलो जैसे आपने अमेरिका में बोला। खाली सिर्फ आपकी आवाज निकलती कहाँ जानते हो? इलेक्शन कैंपेनिंग में। बस भाइयों बहनों बस वहाँ खाली बोलते हैं। अरे भाई आप पार्लियामेंट में बोलो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, वहाँ बोलो ना। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है 24 से पहले। वो दबाने की इसने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे बॉडीज है, इंस्टीट्यूशन है, उस पर कैप्चर कर देखो। अभी आपने क्या किया? आप ये गवर्नमेंट किस पर आई थी कि करप्शन पे, भाई करप्शन के मैटर पर। आप यदि सही हो, अनबाइज्ड हो, सही हो, आपने क्या किया? चीफ इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना वर्डिक्ट कि भाई इसके अपॉइंटमेंट में, सीईसी के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर रहेगा। इसमें क्या था? तीनों मिलकर कर लेते। आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रूल बदल दिया, बना दिया भाई, यहाँ पर चेंज किया अभी इसी 143 देखा भाई सब बाहर है, कर दो, निकाल दो। मतलब क्या आपका इंटेंशन क्या दिखता है? 146 हो चुके हैं, 143, 143, 146 हो गए, 146। अच्छा 146 हो गए। बताओ, ये सारे कर दो ना। आप तो है ही, आपका स्पीकर भी है वो। अरे भाई स्पीकर साहब उनको बोलो ना, होम मिनिस्टर को, कंसर्न मिनिस्टर को जवाब दे दे। आप धड़ाधड़ सस्पेंड करते जा रहे हो। आपने अभी तक नहीं पूछा कि उसने क्यों पास दिया। भाई वो जो मैसूर का MP है, जो भी है प्रताप सीमा, वो आपने उससे पूछा? क्यों नहीं पूछा भाई? अब उसका जवाब देना चाहिए। जवाब मिला वो एक्शन तुमने जो उठा रहा है बात, उसी पे एक्शन ले लिए। मतलब क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब? आपने देखा होगा, इसने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कॉइन क्या ना वर्ड मैंने कॉइन किया। मदर डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? ये होता है। अरे डेमोक्रेसी मतलब क्या? जनता की आवाज़ सुनना चाहिए ना। आप देखो उस समय जब दूसरे मिनिस्टर थे, लोग इस तरह किस तरह ये लोग पूरा का पूरा मानसून सेशन पार्लियामेंट को वॉश आउट किया था। उस समय जब ये थे सुषमा स्वराज और वो जो जेटली साहब, क्या बोलते थे? डिसरप्शन इज द प्रोसीजर ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री। जनता की आवाज दबाने की बात है, क्या आवाज दबाई जा रही है जनता की? सही बात है, जनता का आवाज दबाने के लिए ये मोदी सरकार ये क्या है? पूरा डिक्टेटरशिप है, ये पूरा डिक्टेटरशिप है। ये सोच रहा है कि भाई अब जो करना है मैं, लेकिन यही है। देखो जब कहता है ना कि नाश मनुष्य पर छाता है, जो है ना वही सर्वप्रथम विवेक उसका मर जाता। देखो जनता है, जनता समझेंगे। लेकिन ये सोच रहा है कि हम जो है हिंदू मुस्लिम करके ही करता है। और क्या करता है? क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है वाकई में? सर कब से करे? जब से 2014 के बाद। हम तो पहले रहते थे, हम कहते थे वो तेली चाचा है, वो लोहार चाचा है, हमें यही नहीं पता था मुसलमान क्या होता है। लेकिन 2014 के बाद वाह क्या बात है। मैं एक बात कुछ तो 92 में हो गया था अडवाणी जी के समय में, और जो कुछ कमी रह गई थी वो मोदी जी ने कर दिया। अब मोदी जी कहते हैं जी वो मिरकरी करी है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी से ज्यादा मिरकरी किसने करी है? ओ दीदी व्हाट इज दिस? ये नहीं है। एक संवैधानिक पद पर रहने वाला आदमी जब मिरकरी करता है तो वो जायज है। मीडिया चुपचाप सुनती है, मीडिया कहती नहीं है। आज इतने सांसदों को रोड पर बिठा दिया, क्या गलती थी उन्होंने सिर्फ ये पूछा था, शहीद भगत सिंह ने तो अंग्रेजों के खिलाफ बम डाला था और आपकी सरकार के अंदर, लोकसभा के अंदर बम फेंका गया। उसका कारण क्या है? सिक्योरिटी कहाँ गई थी और उनका मुद्दा क्या था? सबसे बड़ी बात है, जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका मुद्दा क्या था, उनकी आवाज क्या थी? वो बम असली वाला भी लेके जा सकते थे लेकिन नहीं गए। वो सिर्फ अपनी आवाज को बताना चाहते थे। क्या आज देश का प्रधानमंत्री सो चुका है? क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ ये है? यह प्रधानमंत्री ये करेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कहाँ खुल जाए? ये काम है उनका। प्रधानमंत्री का काम है उन लोगों का बातों को सुनना, उन लोकसभा सदस्यों की बातों को सुनना। वो बातें कहाँ सुनी जाएंगी? लोकसभा के अंदर सुनी जाएंगी ना। जो लोगों ने चुन के भेजा है उनको बात बताने के लिए भेजा है, लोकसभा में कहने के लिए भेजा है कि आप अपनी बात लोकसभा के में लाकर लोगों की बात उठाओ। वो बात उठाना चाह रहे थे, उनको बात नहीं उठाने दी जाती, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही भाई? कहाँ गए वो जाके? वो दोबारा इलेक्शन में जाए। अब जब इलेक्शन में जाएंगे तो वहाँ भी ताना चाहिए आपकी। वहाँ चुनाव आयोग काम नहीं करने देगा, वहाँ चुनाव आयोग गड़बड़ करेगा। ये सारी की सारी कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हिंदुस्तान को चाइना बनाना चाहते हो आप? लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो आप? क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना कमजोर हो चुका है? नहीं हुआ है। लोकतंत्र इतना मजबूत है, अगर वो सड़क पर खड़ा हो गया तो आप लोकसभा से बाहर हो जाओगे। मोदी जी, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा आपको, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। आपने झूठ बोल के राजनीति करी है, आपकी बुनियाद झूठी है। आप उनके साथ खड़े हो जिन्होंने हमेशा देश का शोषण करा है, उस समय भी जब देश आजाद हो रहा था और आज भी।
लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि जो यहाँ पर सांसदों को निलंबन किया गया है जिनका, वे हंगामा कर रहे थे, शांति तरीके से अपना विरोध दर्ज नहीं करा रहे थे। हंगामा क्यों कर रहे थे? हंगामा तो करेंगे ना, जब क्या आप अपोजिशन में तो हंगामा नहीं करते हो? जहां आप विधानसभा में हो, बिहार में फलाना, हंगामा आप नहीं करते हो? ये तो विधानसभा, अरे भाई जिस तरह आपको रूल करने के लिए जनता ने भेजा है ना, उसी तरह अपोजिशन को आप पर चेक एंड बैलेंस करने के लिए भेजा है, आपसे क्वेश्चन करने जनता ने उसको चुन के भेजा है। जितना आप इंपॉर्टेंट हो डेमोक्रेसी में, उतने अपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप हिंदू मुसलमान की बात करते थे, देखो ये हिंदू मुसलमान, इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपने सुना होगा, अभी न्यूज में आया है ना, ये जो रामलला का मूर्ति है वो ही मुसलमानों से बनवाया है ना। देखो अभी ये हंगामा क्या होता है, ये हंगामा की परिभाषा बताएंगे आप? मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मीडिया चौथा स्तंभ है देश का। मीडिया क्या कर रही है? मीडिया को ये हंगामा लग रहा है। एक बेरोजगार अपना काम मांग रहे थे, हंगामा है। एक मजदूर अपनी मजदूरी मांग रहा है, ये हंगामा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध मांग रही है, हंगामा है। आप दूध के ऊपर जीएसटी लगाओ, आप गेहूं के ऊपर जीएसटी लगाओ, नमक के ऊपर जीएसटी लगाओ, तो वो गांधी आंदोलन कहाँ गया? आपने गांधी आंदोलन को कुचल दिया। आपने एक गंगा जल पर जीएसटी लगा दिया। मैं तो ये एक सयाम कहना चाहता हूँ कि एक बाबा का, एक संत का काम वनों में जाके तपस्या करना है, आप उनको व्यापार करवा रहे हो, आप उनको मंत्री बना रहे हो, आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो। क्या संदेश देना चाहते हो देश को? क्या बताना चाहते हो? क्या ये हिंदू राष्ट्र है? अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो आप किसके साथ अत्याचार करने की जा रहे हो? किस के साथ अत्याचार करोगे? आप सिखों के साथ अत्याचार करोगे, आप मुसलमानों के साथ अत्याचार करोगे, आप जैनियों के साथ अत्याचार करोगे। तो क्या इसका मतलब ये निकल रहा है कि 24 से पहले बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है? बिल्कुल। देखो आप देख रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए कि 24 से पहले जो मोदी सरकार है वो इंडिया गठबंधन से बहुत बुरी तरह डरी हुई है। उसी का नतीजा ये है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों से 140 सांसद बिना मतलब के, बिना मकसद के उन्होंने निलंबित किए हैं। क्यों निलंबित किए हैं? क्या किसी को सवाल पूछने का हक नहीं है? क्या कोई सवाल नहीं पूछ सकता? सवाल पूछेगी जनता तो आपको जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दोगे तो लोकतंत्र से हट जाइए आप। आज आप लोग लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हैं, संविधान की हत्या करने पे तुले हुए हैं। हम पूछना जानते हैं, यह देश पूछना चाहता है, देश की जनता पूछना चाहती है कि वो आतंकवादी घटना जो 13 तारीख को हुई थी उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? क्या गृह मंत्री देंगे? क्या देश का प्रधानमंत्री देंगे? क्या कोई और देगा? अगर कोई सवाल पूछता है तो इंडिया गठबंधन के 140 सांसदों को दोनों सदनों से बाहर कर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिन्होंने लेटर दिया था उसको, सीमाही का लेटर दिया था, उसको क्यों नहीं निलंबित किया? ब्रज भूषण को क्यों नहीं निलंबित किया? कि जिन्होंने हमारी देश की गौरव को, देश के सम्मान को, देश के प्रतिष्ठान को और देश के पहलवानों को तो इसी जंतर मंतर पर 1-1.5 महीना अपने यहाँ पर बैठी रही, उसको क्यों नहीं उन्होंने निलंबित किया? मैं पूछना चाहता हूँ वो टहनी को क्यों नहीं इन्होंने संबोधित कहने में निलंबित किया? अरे कहाँ जा रहे हो आप? कौन से रास्ते पर हिंदुस्तान को ले आने चाह रहे हो? क्या हिंदुस्तान में हिंदू लिख करके राती करना चाहते हो क्या? यहाँ पर लगातार लोगों का कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। ऐसे और भी लोग हैं, ये बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है। जिस तरह से विपक्ष के यहाँ 146 सांसदों का यहाँ निलंबन किया गया है संसद के द्वारा, लोकसभा में भी हुआ है, राज्यसभा में भी हुआ है, क्या मतलब साफ है कि लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी डर गई है? इंडिया गठबंधन होते से बीजेपी बहुत घबरा गई है और वो जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। केवल पार्लियामेंट ही नहीं, कहीं भी जो भी विरोध प्रदर्शन होता है उसके खिलाफ बीजेपी बलपूर्वक उसको दबाना चाह रही है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे अन्य कोई भी आंदोलन हुए हो, सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन होता है सरकार उसको बलपूर्वक दबाना चाहती है, षड्यंत्र करके उस आंदोलनों को तोड़ना चाहती है। किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, किसान आंदोलन हुआ था, क्या उससे मोदी सरकार हिलने वाली है? किसान आंदोलन से मोदी सरकार निश्चित तौर से हिली थी और फिर से किसान एकजुट हो रहा है। सरकार ने अभी एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं दी है और किसानों में उसके खिलाफ बहुत आक्रोश है। किसान फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद होकर बड़ा आंदोलन करेगा। यहाँ पर भारी संख्या में समर्थन इंडिया गठबंधन को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत लोग हैं, तमाम लोग हैं, बात करते जानते। एक बात मैं बोल रहा हूँ कि चौधरी चरण सिंह की सन 1977 में जो आंधी थी, उनके चुनाव चिन्ह पर पूरा देश लोकदल के हल लिए किसान पर लड़ा था। अगर चौधरी चरण सिंह के गांव में खेत खलिहानों के लोग क्या कहते हैं एकजुटता बना लेंगे तो ये गठबंधन की क्या कहते हैं सारी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ कांग्रेस वाले केवल अपनी क्या शक्ति दिखाना चाहते हैं। अभी तो गांव में जो शक्तियां हैं वो चौधरी चरण सिंह के सिपाही हैं। चौधरी चरण सिंह का लोक दल है
चौधरी चरण सिंह के लोक दल को क्या कहते हैं? चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय लोक दल का कहलाता है। चौधरी चरण सिंह क्या किया था? गाँव के किसानों के सारे पिछड़ी जातियों को इकट्ठा किया था। आज जरूर ये स्थिति है कि गठबंधन ठीक है, कांग्रेस की अगुवाई में हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं तो जोड़ने की हर चीज़ बात करें। क्या कहते हैं, हर छोटे चाहे दल हो चाहे बड़े दल हो चाहे जो हो, सबको एक साथ लेने की वो करें। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को समर्थन देने आए हैं, क्या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी को हिला देंगे? हम किसान हैं, किसान की बात जानते हैं। किसान खेत और खलिहानों में मेहनत कश आदमी है, उसकी आवाज़ क्या कहते हैं ये इंडिया गठबंधन में मौजूद है। हम सारे किसानों की वो है, ताकत है। यहाँ पर काफी यहाँ पर समर्थन देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई गुटों के यहाँ पर लोग देखने को मिल रहे हैं, कई राजनीतिक दल जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर साथ आए हैं, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के इस यहाँ कार्यक्रम को समर्थन देने भी राजनीतिक दलों के समर्थक आए हैं। और भी लोग बात करते हैं, क्या लगता है कि वाकई में विपक्ष को जानबूझ करके 24 से पहले डराया और दबाया जा रहा है? नहीं, विपक्ष को दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया। लोकतंत्र खतरे में है इस समय। सांसदों को बाहर किया जा रहा है। सांसद लोग क्या अपने चुन के, मोदी चुन के लाया है? ये जनता चुन के यहाँ सांसदों को भेज रही, जनता की आवाज उठाने के लिए संसद में आए हुए हैं। इनको क्यों बाहर किया जा रहा है? आज किसानों पर अत्याचार हो रहा है, मजदूरों पर, मजदूर आज सब सड़क पर टहल रहा है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, सब कोरोना के माध्यम से कंपनियां बंद कर दी जा रही हैं, सब लोग सड़कों पर टहल रहे हैं, कोई रोजी रोटी के लिए कोई सहारा नहीं रहा है। तो लोकतंत्र खतरे में है इस समय। इसको ये 2024 में इंडिया गठबंधन बीजेपी को पूरी तरह से मोदी को सत्ता से बाहर करेगा। हम लोग तो चौधरी चरण सिंह के मानने वाले लोग हैं, किसानों के हम लोग साथ में रहते हैं, किसान हैं हम लोग। जिला प्रयागराज हंसराज, इस तरह यहाँ इंडिया गठबंधन का भी साथ देंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं। हमारे नेता जयंत चौधरी जहां जाएंगे हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो लेकिन जय इंडिया गठबंधन अब क्या बिल्कुल बीजेपी को हराने वाला है 2024 में? इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल एकदम बीजेपी को नेस्तनाबूद करने जा रहा है 24 में। यहाँ पर खुलकर लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर वो हराने भी वाला है। और बीजेपी यहाँ पर डरती नजर आ रही है इंडिया गठबंधन से। तमाम तरह से जो समर्थक यहाँ इंडिया गठबंधन के देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पर उन राजनीतिक दलों के यहाँ कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं, वे यहाँ भारी संख्या में आ रहे हैं और समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं, यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सांसदों के निलंबन पर और क्या कुछ प्रतिक्रिया रखता है। क्या लगता है, सांसदों का जो निलंबन हुआ है, क्या ये मोदी सरकार के डर का वजह लगती है? ये निलंबन बहुत गलत हुआ है। ये तानाशाही, मोदी तानाशाही चल रही है और ये तानाशाही को रोकने के लिए हमें 2024 फोटो कहती है 2024 का हमें लड़ जीतना है और मोदी शाह को दूर भगाना है 2024 में। और इनकी सब देख ली, पब्लिक सब जानती है कि इनकी कारस्तानी क्या है। अब सब एक हो गए, अपनी डबली, अपना राग। यहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, ना कोई किसी का कुछ कहने वाला है। तो हमारे नरेश शर्मा जी आए हुए हैं, इनसे कहो। इंडिया गठबंधन कर पाएगा काम 24 में? बिल्कुल करेगा। यहाँ पर लगातार लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन यहाँ 2024 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी केवल टक्कर ही नहीं, बीजेपी को हिलाने भी वाला है। और जिस तरह से 28 राजनीतिक दल एक साथ यहाँ इंडिया गठबंधन के अंदर आए हैं, वो निश्चित तौर पर 2024 में बीजेपी को हिलाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक बार फिर यहाँ पर कई राजनीतिक दलों के साथ मिलकर 24 के लोकसभा चुनावों के बाद देश की कमान संभालता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन सुमित के साथ अक्षय, दिल्ली, ESPN 9 न्यूज।